और हमने यहाँ पे अपने कॉलेज में एक शिकायत पेटिका भी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ बॉयज़ भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। तो हम लोग उनसे ये कहते हैं कि तुम लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, किसी भी टीचर से या किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम है, कुछ हो, तो आप एक पर्ची बना के आप वहाँ डाल सकते हो। उसमें नाम मत डालो, ठीक है, और वो गोपनीय रहेगा। उसको मैं ही खोलती हूँ, मैं उसको देखती हूँ। आप बच्चों से जितना फ्रेंडली होंगे, जितना उनको प्यार भी करेंगे तो, और डांटेंगे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे जो ऐसा लगता है एज अ प्रिंसिपल कि, और वो मैं करती भी हूँ, और मुझे उसका फ़ायदा भी है कि जो बच्चे हैं मुझसे आके फ्रेंकली बताते हैं, किसी टीचर से कोई दिक्कत होती है, बच्चों से, अपने यहाँ तक कि अपनी घर की फैमिली की बात भी मुझे आके बताते हैं, और मैं उसको सुनती हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है पेरेंट्स से बात करके उसको मैं दूर भी करती हूँ। मिशन शक्ति अभियान लगातार जारी है। यूपी के हर जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है और जिले में जगह जगह पर प्रोग्राम तो हो ही रहा है। इसके साथ हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में ये जानकारी दी जा रही है, स्पेशली छात्राओं को किस तरीके से फेस्टिव सीजन में खुद को मनचलों से बचाना है, कैसे साइबर अपराधों से बचना है, कैसे जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं खासकर वो धोखा खा जाती हैं मोबाइल की वजह से। आजकल तमाम अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी चीज़ें हैं। इसी पर यह अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिशन शक्ति अभियान। और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत गोमती नगर के आज एक कॉलेज में मौजूद हैं जिसका नाम है द इंडियन पब्लिक इंटर कॉलेज, और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है वो हमारे साथ हैं, उषा उप्रेती प्रिंसिपल मैम से आज हम जानेंगे कि यहाँ पर जो मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत गर्ल्स को जानकारी दी गई उससे उनको क्या कुछ समझ में आया। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका फ़र्क इंडिया पर। ये जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है, आपके कॉलेज में भी आज जानकारी दी गई, ये कितना ज़्यादा अच्छा है गर्ल्स के लिए? देखिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये जो एजुकेशन है ये बच्चों को जितना सिखा रही है, अच्छा सिखा रही है, वो बच्चों जैसे लड़कियां हैं समझ रही, अवेयर तो हो गई हैं। देखिए जैसे आप लोग, जैसे मिशन शक्ति चल रहा है और 10-90 है, ये सब, इन सब बारे में, क्योंकि सर भी हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं और बच्चों को बता चुके हैं कि 10-90 में आप कंप्लेन कर सकते हो और बता सकते हो। तो बच्चे हमारे काफ़ी अवेयर हैं, लड़कियाँ। और हमने यहाँ पे अपने कॉलेज में एक शिकायत पेटिका भी लगा रखी है, क्योंकि यहाँ बॉयज़ भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं। तो हम लोग उनसे ये कहते हैं कि तुम लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, किसी भी टीचर से या किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम है, कुछ हो, तो आप एक पर्ची बना के आप वहाँ डाल सकते हो। उसमें नाम मत डालो, ठीक है, और वो गोपनीय रहेगा। उसको मैं ही खोलती हूँ, मैं उसको देखती हूँ कि उसमें कोई ऐसी शिकायत है, किसी के खिलाफ भी हो सकती है, वो मेरे खिलाफ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है कि अगर चीज़ें गोपनीय हैं तो फिर भाई बच्चे हिचकिचाएंगे ही नहीं कि मेरा नाम आएगा, किसी कंप्लेन करनी, क्लासमेट से ही कोई शिकायत है, तो ये तो बहुत अच्छी देखा जाए पहले। और आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैम जो आपका ये आइडिया है हर स्कूल हर कॉलेज वालों को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे, हालांकि ऐसा ज़्यादा होता नहीं है लेकिन कभी कभी होता भी है, तो बच्चों से मैं, देखिए स्ट्रिक्ट हूँ, अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल का ज़माना है ना, आप मार के और डांट के आप अनुशासन नहीं ला सकते। आप बच्चों से जितना फ्रेंडली होंगे, जितना उनको प्यार भी करेंगे तो, और डांटेंगे भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे जो ऐसा लगता है एज अ प्रिंसिपल कि, और वो मैं करती भी हूँ, और मुझे उसका फ़ायदा भी है कि जो बच्चे हैं मुझसे आके फ्रेंकली बताते हैं, किसी टीचर से कोई दिक्कत होती है, बच्चों से, अपने यहाँ तक कि अपनी घर की फैमिली की बात भी मुझे आके बताते हैं, और मैं उसको सुनती हूँ, और जितना मुझसे हो सकता है पेरेंट्स से बात करके उसको मैं दूर भी करती हूँ। जी, तो देखा आपने बिल्कुल अलग जो डिफरेंट तरीका है, खास करके प्रिंसिपल ऑफिस में अभी तक आपने देखा होगा कि बच्चे जाने से डरते हैं कि नहीं भाई प्रिंसिपल मैम से शिकायत हो जाएगी, लेकिन यहाँ की जो प्रिंसिपल का रूप हम लोग को देखने को मिला वो बिल्कुल, मतलब स्वभाव मैम का इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो तरीका इन्होंने बताया कि इतना फ्रेंडली है वो पूरे कॉलेज के बच्चों से, कि वो बच्चे आकर के शिकायत पेटिका लगाई है जैसे कि मैम ने, और यहाँ पर मैम ने बताया कि वो अपने घर की तक बातें शेयर करते हैं। तो इसका मतलब वो जो हेजिटेशन है वो कहीं ना कहीं गायब है, क्योंकि वो फ्रेंडली नेचर है। मैं मुझे एक बात आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत सा ये अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के लिए खासकर, तो आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां अभी भी शाय रहती हैं कि आजकल ये मोबाइल फ़ोन की वजह से क्या होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा ज़माना चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियाँ खास करके बहुत सारे जाल में फंस जाती हैं और फ्रॉड उनके साथ हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं वो उनको बता नहीं पाती, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देंगी?
देखिए एक्चुअली हम लोग के साथ 6 घंटे बच्चे रहते हैं, तो उतने समय में जैसे अगर स्कूल में कुछ होता है या कुछ होता है तो हम लोग को पता लग जाता है। मैं आपको सच बताऊँ, यह कहिए मेरा ये इतने साल 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी है, तो हम लोग उस बच्चे को वैसे डील करते हैं, समझाते हैं, और जो समाज में हो रहा है कि ले जाते हैं और गलत काम करवाते हैं, बेच देते हैं या फिर ब्लैकमेल करते हैं। यहाँ तक तो अब ये भी होने लगा है कि अच्छा फ्रेंड मतलब तुम भी चलो साथ में, और वो बॉयफ्रेंड उसको भी ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी सहेली को भी ब्लैकमेल कर रहा है। इस तरह की बातें हम लोग बताते हैं बच्चों को, और ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कई बच्चों में सुधार भी आता है। और जब बिल्कुल बात बिगड़ जाती है या ऐसा कुछ होता है तो फिर हम पेरेंट्स को बुला के, पहले हम अपने स्तर से करते हैं, फिर हम पेरेंट्स को बुला के उनको समझाते हैं, और काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। क्योंकि एज ऐसी होती है ना, इसमें देखिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं बच्चे मोबाइल से ही या कुछ मतलब ये जो चीज़ें फैल रही हैं उसी से ही, ये एज ऐसी होती है। एक्चुअली उस समय आपके हार्मोन्स इस तरह से डेवलप हो रहे होते हैं कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है जो चीज़ आपको मना की जाती है, जो मना की जाती है तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम लोग उस हिसाब से बात करते हैं बच्चों से, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना भी एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग पढ़ते थे तो ऐसी चीज़ें जब मैं बताती हूँ तो बच्चों को समझ में आता है कि हम लोग भी थे इस एज में, और इस तरह से होता है, हमने ये देखा, मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ या ये हुआ। इस तरह के किस्से बता के बच्चों को हम प्रोत्साहित करते कि नहीं इन सब चीज़ों में मत जाओ, ये गलत है। तो देखा आपने कि इस तरीके से जो यहाँ की प्रिंसिपल मैम उषा मैम हमारे साथ थी, उन्होंने समझाया कि बच्चों में कितनी हद तक जो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया या वो शाइनेस था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेवलप हैं कि फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए, बच्चों को धीरे धीरे समझाना चाहिए, और उनकी चीज़ें भी गोपनीय रखी जाती हैं कि आपका नाम भी नहीं आएगा, बस आप शिकायत करो। तो इस तरीके की पहल आई थिंक हर कॉलेज हर स्कूल में होनी चाहिए। बहरहाल मिशन शक्ति पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।